क्या एक आदमी डॉग वॉकिंग और डॉग फीडिंग करके लिविंग बना सकता है? मंथली 50,000 आराम से। मैक्स कितना अभी जा मैक्सिमम सकता 50 है। भी लोगों को ये पता चला था कि मैं रेस्क्यूज वगैरह करता हूँ, तो मुझे पर्सनल कॉल आते थे लोगों के कि ऐसे ऐसे हुआ है। सो एक केस आया, देर वॉज अ मोमेडियन फैमिली, पुणे में ही रहती है। मुझे एक ने कॉल किया, वो बोले कि हमारे सोसाइटी में एक आदमी है, उसके घर में 20 to 25 डॉग्स है। घर के अंदर तो मैं जा ही नहीं सका, अगर मैं जाता उस दिन भगवान को ही प्यारा हो सकता। है? इतना इतना एग्रेशन था घर में? हाँ, बहुत गंदा। 4 डेड बॉडीज निकले घर के। अरे डॉग्स के? यस, सिंहगढ़ एनिमल वेलफेयर ने उनको रेस्क्यू किया। मैंने उनको बोला कि ये मेरा फोन लो, कैमरा ऑन करके दिया, पूरा घर का शूट करो आप। और उसी में उनका वो लड़का भी था। तो वो लड़का घर पे ही था ना, डॉग्स के साथ ही था, उनके जैसे ही चलना फिरना। क्या बात कर रहे हैं? स्कूल में भी वो चार पैरों पे चलता था। स्कूल में डरते थे, स्कूल वालों ने उसको निकाल दिया। ये न्यूज में भी आया। बेस्टियलिटी भी बात करनी। हमारे ही एरिया में एक हुआ था, ये किसी को भी लाइक पता नहीं। एक फीमेल डॉग थी, उसके साथ हुआ। बट किसने किया, क्या किया, कैसे किया? एक बूढ़ा आदमी था, ही इज अराउंड लाइक 72 और 73 होगा सब। पकड़ में कैसे आया नहीं, वो भाग ही गया। यार? So yo everyone, कैसे दिस इज निशांक डिमले। वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट इज गोना बी लिटिल इंटरेस्टिंग बिकॉज आज हम लोग के साथ राज आया है। राज इज फ्रॉम पुणे एंड ही इज अ डॉग वॉकर एंड वो डॉग्स के हेल्थ को भी देखता है एंड डॉग्स का केयर भी करता है, वो भी खुद के पॉकेट से। ही हैज एडॉप्टेड अ फ्यू डॉग्स एंड ही हैज बीन अराउंड एनिमल्स सिंस बचपन से ही बोल सकते हैं। लाईक लहानपणापासूनच आवड आहे ॲक्च्युली हम्म, मला. हम्म, पण लहानपणी एवढं होत नव्हतं, पण एक एक सर्टन मी एजला आलो, लाईक हाँ. 15-16, तेव्हापासून मी चालू केलं. लाईक जेव्हा खरा कोरोना चालू झाला तेव्हापासून मी 2020 से बोल सकते हैं। येस, तो लाईक तभी से ॲनिमल्सना मी रेस्क्यू करणं हिंदी चालू सॉरी. हिंदी में बात करना पड़ेगा because you have लाइक that audience. जब कोरोना आया तब मैंने रेस्क्यूज करना स्टार्ट किया. Okay. लाइक मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन हुआ था, हम्म, पूछ वेलफेयर फाउंडेशन है उसका नाम. अच्छा. सो लाइक मैंने बहुत सारे रेस्क्यूज किए. लाइक उसमें मुझे आइडिया भी आया बहुत सारे कि मैं ऐसे ऐसे, लाइक मैं अकेले ही करता था. रेस्क्यूज में करते क्या एग्जैक्टली? Yeah. उससे पहले लेट पीपल नो हु यू आर एंड व्हाट यू डू. Okay. मेरे से ज्यादा तू ही बोलता सकता है खुद के बारे में. So introduce yourself and then we'll start about rescues. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थँक यू फॉर हॅव्हिंग मी हिअर. हम्म. लाईक मेरा नाम राज है. इकडे बघू ना, कुठे बघू मला सांग. बिंदास anywhere you can talk. बस मी लाईक हे सेकंड टाइम करतो, पण अजून मी इतका काय म्हणू It's कॉन्फिडेंट. fine. It's fine. You're looking great by the way. Lens, if you can see. ओह, See. अच्छा दिख रहा है थँक बहुत. यू. So you can look anywhere at me or ओके. सामने, कैसे भी बिंदास. सो काय स्टार्ट करू? बिंदास. नो कट. ओके. सो लाइक मेरा नाम राज है, मैं पुणे से ही हूँ. नाम तो सुना होगा. यस, नाम तो सुना होगा गाइज, मेरा राज जोशी, एनिमल लवर. यस, सो लाइक मुझे बहुत पहले से एनिमल्स बहुत पसंद है. लाइक मैं लाइक फ्रैंकली बताऊँ तो फैमिली फंक्शंस में इतना कभी जाता नहीं मैं. हम्म, लेकिन एनिमल्स की बात आई तो आई वॉज लाइक आई एम क्रेजी हम्म, फॉर एनिमल्स. लाइक ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स, लाइक डॉग, कैट्स. ज़्यादा बोले तो डॉग एंड कैट्स. लाइक मेरे अभी घर पे तो डॉग्स नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग. कैट ही अभी वो है. शेल्टर में थे वो 3 हाँ. डॉग से वो. यस, जो 3-4 डॉग्स है मैंने उनको रेस्क्यू किया, उनको एक न्यू अच्छी लाइफ दी. मतलब एक डॉग तो ऐसी थी, उसके पेट में बच्चे थे. और लाइक मेरा दोस्त मुझे कॉल करता है कि ब्रो सुनना, ऐसे ऐसे हुआ है, उसके पेट में बच्चे, बहुत दर्द कर रहा है उसको. एंड उसको हेल्प, मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्प के लिए पूछा, लेकिन कोई आया ही नहीं हेल्प के लिए उसके. सो आई वॉज लाइक कि रहने दे, हम अकेले जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा उस वक्त. सो मैं गया, मैंने उसको देखा, क्या बोलूँ, बहुत पेन में थी वो, बहुत. मतलब उसके पेट में कम से कम 7 से 8 बच्चे थे. मैं उसको उठा के लेके गया, मुझे बहुत डर लग रहा था उसके, डरते हुए एकदम काटते हैं वो हम्म. बहुत जोर से. आई वॉज लाइक कि वो काटेगी मुझे, लेकिन कुछ उसने किया ही नहीं ऐसा कुछ कि उसने मुझे काटा वगैरह समथिंग. उसको मैं लेके गया. वेटरनरी हॉस्पिटल कौन सा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल था? नहीं नहीं, गवर्नमेंट नहीं था. सो कहाँ पे लेके गया था एग्जैक्टली तो? या सो मैं उसको रेस्क्यू चैरिटेबल ट्रस्ट को लेके गया था. लाइक पुणे में से बहुत सारे रेस्क्यू सेंटर्स है, वहाँ पे डॉग्स को लेके जाते हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए वगैरह. बहुत सारे लोग ट्रीट्स करते हैं. फ्री रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट?
या फ्री रहता है। हम पे डिपेंड करता है कि अगर आपको कुछ देना होगा उनका डोनेशन आप दे सकते हो, फूड लाइक मनी, आपके हिसाब से आप जैसे देना चाहते हो दे सकते हो। सो मैं उसको रेस्क्यू चैरिटेबल ट्रस्ट लेके गया था। लाइक उन्होंने कहा कि उसके पेट में कम से कम 5 से 6 बच्चे हैं। थोड़ी देर होती मुझे, उन्होंने कहा थोड़ी 10-15 मिनट और लेट होते तो वो चली जाती। एंड आई वाज लाइक, मतलब मैं 1 वीक बाद उसको वापस पिक करने गया। मैंने उसको मैं एरिया में वहीं पे मेरे एरिया में छोड़ दिया उसको। आज वो बहुत हैप्पी है। लाइक वो घूमती है, उसका पूरा न्यूटरिंग किया उन्होंने। उसका वीडियो भी है जिसमें मुझे ढूँढना पड़ेगा वो अभी, बिकॉज़ ये नो इशू एट ऑल, बिंदास। सो लाइक बहुत हैप्पी है अभी वो। मतलब मैं हर रोज़ उसको मिलता हूँ जाते वक़्त, कभी मैं डॉग वॉकिंग करता हूँ, सो डॉग वॉक्स भी चालू रहते हैं तब कभी-कभी मिलती है वो मुझे। ऐसा है। सो ये रेस्क्यू में सिर्फ डॉग्स को बचाते हो या फिर देयर आर डिफरेंट एनिमल्स आल्सो? दे आर डिफरेंट एनिमल्स बट मैं खुद कैट एंड डॉग्स को रेस्क्यू करता हूँ। लाइक देर आर डिफरेंट क्या ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक रेस्क्यू चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत बड़ा है। तुम आई थिंक तुमने सुना होगा उनका नाम। हाँ, हाँ। वो अदर एनिमल्स को वो रेस्क्यू करता है। हुँ। मैं डॉग्स एंड कैट्स को ज़्यादा रेस्क्यू करता हूँ। अभी मेरा थोड़ा सा बंद है क्योंकि अभी मैं एनिमल फील्ड में प्रॉपर आ चुका हूँ। लाइक मैं डॉग एंड कैट्स के साथ काम करता हूँ। लाइक मेरा खुद का कैट हॉस्टल है, होम कैट बोर्डिंग सर्विस है, प्लस मैं प्रोफेशनल सर्टिफाइड डॉग वॉकर हूँ। सो मेरा अभी ऐसे चलता है, दैट्स वाई थोड़ा सा रेस्क्यू कम हो गया। मैं फीडिंग वगैरह करता हूँ। मेरे एरिया में कम से कम अभी 50 डॉग्स हैं। हुँ। उनको मैं हर एक 2 से 3 दिन में उनको खाना वगैरह देता हूँ। क्या एक आदमी डॉग वॉकिंग और डॉग फीडिंग करके लिविंग बना सकता है हाँ, प्रॉपर्ली? यस। कितना कमा सकता है? यू आर आस्किंग डॉग वॉकिंग लाइक मंथली 50,000 आराम से। मिनिमम और मैक्स मैक्स कितना भी जा मैक्सिमम सकता 50 से 60 हज़ार। है? ओके, 60,000 के भी। यस। कुछ प्रोफेशनल डॉग वॉकर्स भी रहते हैं जो ज़्यादा लेते हैं, ऐसा कुछ है? यस, अभी उसमें कैसा है ना कि डॉग वॉकिंग इज़ अ कम्प्लीटली न्यू कंसेप्ट। हुँ। अभी पहले डॉग ट्रेनर्स होते थे, हाँ, अभी हाँ। डॉग वॉकर्स आए हैं। पर सच बताऊँ तो देर आर लोकल डॉग वॉकर्स जो खुद को प्रोफेशनल बोलते हैं। like जो पेट पेरेंट्स है वॉकर्स को हायर करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, वो देखते ही नहीं कि वो वॉकर कैसा है, अच्छा अच्छी तरीके से वॉक करता है क्या। अगर देखो आप तो लाइक तुम्हारे पास डॉग है, लेट्स से गोल्डन रिट्रीवर और साइबेरियन हस्की और एनिमल, सो तुम्हें उसकी उस वक्त केयर नहीं कर पा रहे हो तुम। लाइक तुम्हारा ऑफिस है या फिर तुम्हारा बिजनेस है समथिंग, उस वक्त वॉकिंग के टाइम ध्यान नहीं दे पा रहे हो। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, अगर तुम जिस वॉकर को तुमने हायर किया है, इज ही गुड और बैड। बिकॉज लाइक जब वो वॉक करने के लिए लेके जाता है तब फ़ोन यूज़ करना, लाइक हुँ, ऐसे फ़ोन यूज़ करेगा, एक हाथ में लीश होगी, हुँ, लाइक पता नहीं, और पेट पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि वो हुँ, क्या कर रहा है। हुँ, हुँ, लाइक बाहर कहीं भी जाके टपरी पे जाके चाय पिए बैठेंगे, वो वहीं पे बैठा रहेगा। हुँ, दूसरे कहीं के एरिया के उस डॉग्स हो गए वहाँ के, वो आके उस पे अटैक कर सकता है। ये पेट पेरेंट्स को कुछ भी पता नहीं होता। अगर आपने लोकल डॉग वॉकर को हायर किया तो देर आर वेरी हाई चांस कि डॉग को कुछ होगा नहीं, उसकी गारंटी होती है। लाइक लेट्स से पुणे में ऐसे बहुत सारे कम डॉग वॉकर्स है। मैं बहुत नोटिस करता हूँ लोकल डॉग वॉकर्स बहुत है, बहुत सारे। हुँ, लाइक जो फ़ोन यूज़ करते हैं, मैं लोगों का मेरा यही कहना है कि हायर करना है तो ऐसे को करो कि आप जब उनके पास ध्यान देने के लिए नहीं होगे, आपका डॉग अच्छा रहे, क्योंकि डॉग को सेफ भी है। इमोशंस है। हुँ, यस, सेफ है। उनको भी इमोशंस होते हैं। अभी मैंने ही इतने सारे लोगों को देखा है कि हुँ, डॉग को अच्छे तरह से रखते ही नहीं है। हुँ, हुँ, उनको बालकनी में रखते हैं ऊपर, दिन भर सिर्फ वॉकर आता है तब उसको पिक करता है, उसको खाना देता है खुद ही। हुँ, उनको इतना भी बताना पड़ता है कि लाइक उसका खाना खत्म हुआ है। ठीक है, लेट्स से क्या बोल सकते हैं कि ये एक सर्विस है। ठीक है, आपको आप बहुत बड़े लेवल पे हो, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन डॉग्स को भी तो इमोशंस होते हैं यार, उनको भी समझना पड़ेगा ना। अगर आप उनको इन डिटेल में जाके समझोगे, उनको भी इमोशंस है, उनको भी आपकी ज़रूरत पड़ती है। जब आप गुस्सा होगे, क्योंकि अभी मैं अपने घर की बात बताता हूँ, हुँ, कभी कभी घर में झगड़े होते हैं, तो मेरी जो कैट है मेरे बहन ने रेस्क्यू की है, उसको रेस्क्यू उसने किया है, बाय द वे उसका नाम चैत्राली है। अगर वो कभी झगड़ेगी ना तो वो चैताली के पास आएगी, उसको कान के नीचे लगाएगी, शांत रहे, चिल्ला मत, क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम होती है, उनको भी नॉइज़ से बहुत प्रॉब्लम होती है। सो ऐसे लोग ये समझते ही नहीं, ये बात है कि हमारे वजह से उनको भी प्रॉब्लम होती है। अगर आपने जैसे मैंने जैसे बोला वॉकर को अगर आप हायर करते हो, प्लीज़ मेक श्योर जिस वॉकर को आप हायर करोगे वो प्रोफेशनल है, या देखो नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन
फ़ोन यूज़ करता है क्या ये देखो, अगर कर रहा है तो बट क्या क्या गाइडलाइंस रहती है, मतलब व्हाट डू यू नीड टू लुक आफ्टर बिफोर हायरिंग, बिकॉज पहले पहले तो पता नहीं चलेगा कि या ये कैसे कर रहे हैं, क्योंकि यस ये तुम पीछे नहीं जा सकते वॉकर के। ओके तो ऑब्वियसली व्हाट डू यू नीड टू लुक, मतलब कैसे देखा जाता है अभी? मैं मेरे पास पैरेट्स होते थे, तो ओके ग्रेट पैरेट्स, स्क्विरल्स और डॉग्स नहीं थे, बट बर्ड्स, आई एम इनटू बर्ड्स मोर। ओके तो फॉर अस इट वाज, इफ यू रेस्क्यू अ बर्ड, हम लोग मेक श्योर करते वो खाए पिए और बड़ा हो जाए जब तक केपेबल हो उड़ने तक। हम्म, तो वो पूरा केयर करने के लिए मैं होता हूँ या फिर मेरे डैड रहते, दोनों में से। ओके तो अगर ट्रेन करना है, उसको रखने का ही सोचा है, वी हैव टू मेक श्योर कि वो जो सिखा रहा है उसको, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, क्या है, किसको सिखाया, किसने एक्चुअली नहीं। वैसे डॉग्स के बारे में क्या रहता है, बिकॉज आई एम बहुत ये टीडियस जॉब है। डॉग्स आर लाइक 5 years ओल्ड, यस मतलब अपने जो बच्चे रहते हैं 5 साल वाले वैसे रहते हैं, बिकॉज उन लोग को एक्चुअली देखना बीमार है नहीं है, उनको फिर उनका मूड पैटर्न, बिहेवियर, एक्चुअली एक्शन सब देख के तुमको फिर यस केयर करना पड़ता है। यस और अभी लेट्स से कि इफ़ यू हायर अ डॉग वॉकर, फर्स्ट थिंग आपको ये देखना है कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है, हम्म वो उसको डॉग की समझ आती है या नहीं हम्म आती, उसको बेसिक नॉलेज है या हम्म नहीं, मेडिकेट्स, अगर डॉग वॉकिंग होता है कभी कभी, मेरे साथ भी ऐसे कभी हुआ नहीं है लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो डॉग वॉकर्स पे अटैक करते हैं, लाइक डॉग्स पे अटैक करते हैं, तब उनको वो सिचुएशन हैंडल ही नहीं करनी आती, वो सिचुएशन हैंडल कर पाता है या नहीं ये देखना बहुत ज़रूरी है। फ़ोन यूज़ करता है या नहीं, क्योंकि हमारे सामने तो बोले कि हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं अगर हम करता हूँ, फ़ोन नहीं नहीं करता। यूज़ करते, बाहर जाके देखे, फ़ोन ऐसा होता है लीश एक में एक हाथ में होती है और वो क्या खा रहा है ये भी नहीं पता होता, मैंने बहुत बार ऐसे देखा है। सो और मतलब मेक श्योर कि वो आपको गारंटी दे, वॉकिंग के टाइम वर्क कुछ हम्म हो ना डॉग को, लाइक हम्म डॉग आपको तो पता है कि वॉकिंग के टाइम उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, लाइक वो कुछ खा रहा है या नहीं खा रहा है, क्योंकि डॉग्स कुछ भी खाता है, कुछ भी खा देते हैं। कुछ भी मतलब पॉटी भी आपसे लेट्स से पॉटी भी खाता है, हम्म इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, हम्म क्योंकि आगे जाके उनको ही मेडिकेशंस बहुत होते हम्म हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि उनको मेडिकेशंस क्या क्या है ये डॉग वॉकर को पता होना बहुत ज़रूरी है, हम्म क्योंकि वॉकिंग टाइम वर्क डॉग को कुछ अगर हुआ, हम्म आप कैसे बताओगे उनको, कि आपको पता कैसे चलेगा कि वॉकर उस डॉग को हुआ क्या है, हम्म अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप उसको ट्रीट कैसे करोगे, हम्म पेट पेरेंट्स को आपको कॉल करके बताओगे लेकिन उस आने वक्त तो आपको उनको हैंडल करना पड़ेगा ना, आप उनको कैसे हैंडल करोगे। हम्म अभी बहुत सारे वॉकर्स बोलते हैं कि कुत्ते हम पे अटैक नहीं करेंगे, डॉग पे अटैक नहीं करेंगे, कुत्ते भी करते हैं, ठीक है, ये स्टेट ऑफ एक्स वाई जेड उनका टेरिटरी एरिया होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप जब बोलते हो कि कुछ होगा नहीं डॉग को, ऐसे नहीं ना, आप हैंडल कैसे करोगे उनको। सो व्हाट आर द ट्रिक्स, मतलब अभी तेरे भी स्लीव्स में कुछ ट्रिक्स रहेंगे, या कभी सो एग्रेसिव होएगा डॉग, या फिर कभी किसी, कभी अननोइंग पर्सन पे अटैक कर देता है, या फिर स्मेल आता है, या फिर या मस्क आता है, तो दे गेट वाइल्ड ओवर। तो या क्या ट्रिक्स है तेरे पास सो काम जनरली डॉग? लेट्स से कि तुम्हारे पास एक डॉग है, अभी तुम एक डॉग को वॉक कर रहे हो, मैं एक डॉग को वॉक कर रहा हूँ, तुम्हारा डॉग भी थोड़ा एग्रेसिव है, मेरा भी थोड़ा एग्रेसिव है, सो तुम्हारा डॉग मुझ पे अटैक कर रहा है, लेकिन मेरे पास जो डॉग है मैं जिसको वॉक कर रहा हूँ मैं ट्रीट्स रखता हूँ साथ में, लेट्स से रिश्वत हम लोगों को रिश्वत देते हैं, थोड़ा रिश्वत। इनको भी एक रिश्वत टाइप होना चाहिए। सो ट्रीट्स होते हैं छोटे छोटे उनके आते हैं, हम उनको ट्रीट्स देंगे, वॉकिंग टाइम उनको एंगेज करना चाहिए, एंगेज करो, मैं लेट्स से अभी तुम मेरे लेफ्ट साइड को, मैं राइट साइड से जा रहा हूँ, सो मैं उसको राइट साइड से उसको ट्रीट्स दूंगा, वो खाता रहेगा, उसकी फेवरेट ट्रीट्स है वो खाता रहेगा, वो आगे चलता जाएगा, फिर सामने कोई भी हो, भाई ऐसे हर किसी के साथ नहीं था, कुछ डॉग्स एग्रेसिव होते हैं, उनको रिएक्टिविटी इश्यूज होता है, बहुत होता है, तो उनको टाइम पे ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे बोलूँ कि हम छोटे होते हैं, हमारे माँ बाप हमें बहुत अच्छे तरीके से संभालते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, हम कहीं पे ना जाए, कुछ ना गलती गलत नहीं, हाँ। कुछ गलत चीज़ें ना करे, कुछ गलत ना खाए, हम्म सेम डॉग्स के साथ होता है, हम्म उनको पूरा क्या बोले लेट्स से बिकॉज कैसे बोलूँ, माय पॉइंट इज कि लॉट ऑफ पीपल, अभी मैं देखता है तो मुझे वो बुरा लगता है, दे हैव दिस कॉलर्स राइट, एंड सम डॉग्स हैव दिस स्ट्रैप्स। आई प्रेफर द स्ट्रैप्स ओवर द कॉलर्स। ओके तो उस, जब आप खींचते हो एक एग्रेसिव सिचुएशन में, तो वो और ये हो जाता है, एग्रेसिव हो एक्चुअली जाता है। इसके लिए हार्नेसेस यूज़ करना बहुत हम्म ज़रूरी है, हार्नेसेस से आप कैसे करें उसको गले पे प्रॉब्लम नहीं होगी,
पीछे की साइड पे एक बकल आता है, क्योंकि आपका डॉग बहुत एग्रेसिव है। आप लेट्स से आपके पास टिबेटियन मैस्टिफ और समथिंग हम्म, कोई है, या फिर रॉट व्हीलर, जर्मन शेफर्ड है, दे आर लाइक एग्रेसिव डॉग्स, कभी कभी बहुत एग्रेसिव हो जाता है। सो आप हार्नेस यूज़ कर सकते हो, उसके साथ आप अच्छे से पकड़ सकते हैं आप उसको, ऐसे है। वही बिकॉज आई हैड समवन हु हैड अ डॉग, तो ओके। एक सिचुएशन मेरी भी थी, तो आई वाज टेकिंग देम समवेयर, ओके। और उन्होंने आई थिंक सो बर्ड फेदर्स जो रहते हैं चिकन का, जो एक हाँ। पार्ट रहता है पीछे का, प्रॉपर फेदर्स थे उसपे, so she got that in mouth and she got aggressive. It was a Pomerian, so black colored dog, beautiful dog, but ओके। she got तो उसकी pet mother started screaming कि like अरे क्या कर रही है, क्या कर रही है, I didn't know what to do in the situation. मैं बाइक पे है, वो उतर के चिल्ला रही है, she is screaming, मेरे को पता नहीं है क्या करने का है, she is like Okay. look after him this time, I'm like क्या करूँ मैं, I don't know bro, मैं कैसे हैंडल करूँ, एंड वो डॉग ऐसे खेल रही है, मतलब चबा रही है और दूसरे के आंख पे जा रही है, व्हाट हैपेंड आई नो डोंट नो, कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल, उसको भी कंट्रोल करने नहीं आ रहा है, तो आखिर में मैं उतरा, फिर उसको उठाया और लैब पे रखा, तो शांत हो गई वो, कैसे मेरे को पता नहीं, बट आई डिड Great. समथिंग तो वो ऐसे सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, बिकॉज नॉट एवरीवन नोज कि कैसे कंट्रोल करने का है, Yeah. और कैसे टेम्परमेंट जिनका डॉग्स का होता है वो एटलीस्ट सीज करने के लिए कैसे क्या ट्रिक्स होते हैं, बिकॉज यू आर अ डॉग So वॉकर, सो यू कैन गिव एडिशनल टिप्स yeah. आल्सो. So you can use muscles. तुम लोगों को अगर लग रहा है हम्म, कि वो बार बार कुछ खा रहे, आप मजल्स यूज कर सकते हो। हम्म, लाइक उसे होगा क्या, वो कुछ खा नहीं पाएंगे, कुछ भी हो। जनरली ऐसे हम सजेस्ट नहीं करते किसी को भी, क्योंकि उनको स्निफिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। हर एक उनको भी एक न्यू ट्राई करना चाहिए ना, कुछ कि ये मुझे ट्राई करना है, आज ये खुशबू अच्छी लगे, उस दिन कुछ और अच्छा होना चाहिए, समथिंग स्मेलिंग हम्म, अलग। पर अगर ऐसे डॉग्स है लाइक लेट्स से पॉमेरियन, उनको कुछ भी खाना होता है। नहीं, पॉमेरियन बोलने से कोई भी डॉग, उनको कुछ अच्छा मिले ना, खाता है वो सीधा, खा जाएंगे वो। मतलब मैंने बहुत बार देखा है। अभी मैं एक एरिया में वॉक करता हूँ, वहाँ पे एक डॉग वॉकर है, उसके पास जर्मन शेफर्ड है, मेरे पास रॉट व्हीलर है। हम्म, मैं देखता हूँ भाई, ओनर तुझे पे कर रही है तो उसको वॉक करना ज़रूरी है। वो दूसरे पर्सन के साथ जाके बातें कर रहा है, वो बेचारा वहाँ पे खड़ा है। मैं 30 मिनट्स का मेरा वॉक होता है जनरली, मेरे 15 मिनट्स, 30 एंड 45 मिनट्स, 3 स्लॉट्स होता है मेरे वॉकिंग के। तो हम्म, जनरली 15 मिनट्स जो है वो स्मॉल ब्रीड्स के लिए होता है, या फिर अगर बोल सकते हैं कि जो बहुत ही बूढ़े हुए हैं उनके लिए 15 मिनट्स 20 मिनट्स काफ़ी है। लेकिन जो बहुत ही यंग एज वाले डॉग है उनको ज़रूरी है, उनको 30 से 45 मिनट्स वॉक। सो वो वॉकर जो है इज़ अ लोकल डॉग वॉकर। वो उसे घुमाता है, 1-2 राउंड मारेगा, फ़ोन पे बैठेगा, 1-2 राउंड मारेगा, किसी के साथ बातें करता रहेगा। वो वॉक ही नहीं, वो थकेगा कैसे फिर? हम्म, और ये ओनर को पता ही नहीं होता। ये चीज़ें ओनर्स को पता ही नहीं होती हम्म, कि आपने अगर वॉकर को हायर किया है यार, तो एटलीस्ट मेक श्योर कि एक बार उनको बिना बताए आप जाके देखो कि वो क्या कर रहा है। क्योंकि जो वॉकर आपने हायर किया है, अश्योरिटी आ जाती है एक टाइप की. एक्चुअली आपको एक अश्योरिटी आ जाएगी कि मैं जिसको मैंने हायर किया है वो वर्थ इट है या नहीं है। क्योंकि आगे जाके डॉग्स को बहुत प्रॉब्लम होती है इसके वजह से। हम्म, लाइक मेन थिंग, आफ्टर द वॉक उनके पॉज क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, उनकी पूप साइड क्लीन करना बहुत ज़रूरी होती है। ये कोई करता ही नहीं है। हम्म. उनको लगता है कि ये बहुत ही गंदी चीज़ें हैं, या फिर Pause क्यों? Why pause? या Because बिकॉज generally they are animals, right? तो ये यस, एक स्पेसिफिकेशन नहीं समझा मुझे. यस, जो पेट डॉग्स होता है वो घर में ही होता है मोस्टली, हम्म, राइट? सो जब बाहर वॉक करने के लिए जाओगे तुम लोग, स्प्लिट करता है समथिंग, कुछ भी खा के थूके गए, वो उसको ही सूंघे गए, उस पर पता नहीं चलता ना, कभी कभी डॉग ने पूप की है, वो उसी जगह पड़ी है, साफ हुई है, लेकिन उस पर ही पैर जाता है, कभी कभी हमें पता नहीं चलता ना, इतना ध्यान नहीं होता, कभी कभी डॉग पे ध्यान देना होता है। रोड पे कुछ भी हो सकता है, मिट्टी गीली हो सकती है, कहीं पे कोई, अगर लेट्स से तुम्हें तो मालूम होगा कि बहुत सारे बर्ड्स, चूहे हम्म, वगैरह मरे हुए होते हैं, उनके ऑर्गन से कुछ भी हो सकता है, उस पर अगर पैर गिरा, वो पूरा क्या, लेट्स से क्या बोल सकते हैं उसको, गंदा है समथिंग। गंदा, हाँ. और जैसे हम हमारी खुद की केयर करते हैं, उनकी केयर करने वाला कोई तो चाहिए ना, उनको हम्म, वो खुद को कैसे साफ करेंगे?
अभी हम अगर हमने उनका पूरा पेरेंटिंग संभालना है तो हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा। पूप साइड इसलिए क्योंकि जब हम पॉटी करने के लिए जाते हैं The हम poop side, I can understand यस completely. But Pear was like, okay, ठीक है, they can clean themselves because I thought कि they clean themselves like cats or something like that. या Because cats कैसे खुद को बहुत हाइजीनिक रखते हैं, यस जैसे डॉग्स नहीं रख पाते हैं. नहीं रख पाते उनका हमें उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है ऐसा है। But considering it's not a breed, it's an Indian breed, तो there is आप a ऐसे भी कर difference. सकते हो अगर आपने इंडी को अडॉप्ट किया सेम थिंग। इतना ही केयर करना पड़ता है. आपको उनको एक छोटे बच्चे की तरह संभालना पड़ता है जैसे हमारे माँ बाप हमें संभालते हैं बट हमारे। देन द पीपल, मतलब पीपल भी बोल सकते हो, और अभी समझो सोसाइटी डॉग्स रहते हैं जिनके पास ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है. अभी सोसाइटी में अगर 2-3 कुत्ते छोड़ दिए तो वो सोसाइटी में घूमते रहेंगे, बट एवरीवन नोज कि है, वो खुद का ख्याल खुद रखते हैं. तो हाँ हाउ ऐसे इज दैट डिफरेंट? या सो वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उनका ध्यान रखते हैं उनको टाइम पे खाना देंगे। अभी मेरे सोसाइटी में एक डॉग है लियो नाम का, लेकिन उसकी एक अलग स्टोरी है। 6 से 7 साल से वो मेरे साथ है। अभी मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं उसको खाना देता हूँ जाके, या फिर कोई और उसको देता है खाना जाके। ठीक है एकदम पेट्स की तरह हम उसको नहीं ट्रीट कर पाते, लेकिन मेन थिंग वो सोसाइटी में रहता है। आज एक पार्ट है हमारे भी सोसाइटी का, हम उसको सुबह शाम दोपहर को उसको खाना देते हैं खाने के लिए। सो इतना ध्यान तो कम से कम डॉग्स का भी रखते हैं। अभी रात को जैसे तुम्हें तो पता है पुणे में ठंडी, हर तरफ ठंडी, उसके लिए हमने ब्लैंकेट्स वगैरह रखी थी ताकि वो आराम से सो पाए, क्योंकि वो बहुत शिवर करता है रात को। पूरी उसकी बॉडी बहुत शिवर करती है रात को सोते वक्त। मैंने उसको देखा है बाहर भी, कभी सोसाइटी के बाहर एटीएम के यहाँ पे सोता है, बहुत शिवर करता है वो। सो हमने उसके लिए ब्लैंकेट्स रखे वहाँ पे ताकि वो आराम से सो जाए। ऐसे बहुत सारे डॉग्स को बाहर मदद भी करते हैं लोग, लेकिन क्या बोलूँ, ऐसे कुछ होते हैं ना लोग जो उनको अच्छा देखा नहीं जाता। कुछ करने जाओ आप लोग अच्छा तो। अभी लेट्स तुम्हें पैल मालूम होगा, पैल एज इन व्हाट पैल? एक ग्रुप है एनिमल्स का ही, हाँ मुंबई हाँ, में है। ओके, दैट. पैल टेल करके नाम का एक ग्रुप है। सो व्हाट दे डू, मतलब क्या करते हैं, क्या एग्जैक्टली? एसीपी कुडालकर तुम्हें मालूम होंगे, ओ यस. वो खुद एनिमल्स को बहुत हेल्प करते हैं। हाँ हाँ. मैं उनको पर्सनली जानता हूँ एसीपी कुडालकर को, क्योंकि मैं यहाँ पे 2-3 बार आया था। सो मैंने फीडिंग के लिए सिर्फ हेल्प की थी। मैं उनके साथ नहीं था मैं, लेकिन मैं उनको जानता हूँ। पैल 10 नाम का एक ग्रुप है। यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स है मुंबई में। मुंबई में बहुत है. मुंबई यस में देयर आर अ लॉट ऑफ डॉग ग्रुप्स, अभी आई नो. मेरी मौसी है, शीतल मौसी, उसके पास ना बोलो कम 8 to 9 कैट्स है। अच्छा. वो प्रेग्नेंट कैट्स को लाती है, उनको मदद करती है वो। अभी उनके उसके घर में कम से कम 8 to 9 कैट्स है उसके घर में। वो अभी मैं 12 तारीख को आया था उसके घर में। एक कैट आई थी, आई थिंक उनके घर के बाहर किसी ने छोड़ के चले गए थे। और एक तो आई थिंक अडॉप्ट हो गया है, लेकिन दूसरा जो है वो अंधा है। बहुत क्यूट है वो, लेकिन वो अंधा है, उसको कौन अडॉप्ट करेगा, ऐसा है। तो ये स्पेशल डॉग्स के लिए डिफिकल्टीज क्या अराइज होती है बेसिकली? सॉरी, स्पेशल डॉग के लिए डिफिकल्टीज क्या अराइज होती है? लोगों के पास टाइम नहीं होता उनको संभालने के लिए। मतलब होता कैसा है ना, बेसिकली अभी ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है। लोग इमोशनल बहुत होते हैं डॉग्स के बारे में। लोग इमोशनल होकर डिसीजंस बहुत लेते हैं। पहले जैसे कि कोरोना के वक्त लोग बहुत अकेले हो गए थे, दे आर फीलिंग अलोन। सो उन्होंने पेट्स को अडॉप्ट करना चालू किया, लेकिन लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि हमें उनको एक बच्चों की तरह करना पड़ता है, ट्रीट करना पड़ता ट्रीट है करना. उनको, ट्रीट करना पड़ता है उनको बच्चों की तरह। उनका ध्यान रखना पड़ता है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये मतलब अभी तो मेरे क्लाइंट है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो उसको अपने बच्चे की तरह संभालते हैं उसको। मतलब ट्रैवल करेंगे तब वो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो इसकी वजह से गाड़ी स्लो चलाएंगे। उसको घर में वो जितना कंफर्टेबल है उतना कंफर्टेबल रहने देंगे। डॉक्टर ने उसको बताया कि उसको ओवर एक्साइट नहीं होके देना है। ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान देना चाहिए पेट पेरेंट्स ने उनको। अभी ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे तुम्हें कि डॉग्स को अपने साथ एक बच्चे की तरह रखेंगे वो। पर ऐसे बहुत है जो लोग क्या बोल सकते हैं कि गार्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। गार्ड डॉग्स जैसे यूज़ करेंगे उनको। डिफिकल्टीज इन बेसिकली आई विल टेल यू व्हाट, मतलब मेरे को क्या पूछना है बोले. सो अभी डिफिकल्टीज तो आते ही आते हैं. जैसे बताया गया तो
नॉर्मल डॉग्स को पालने में या फिर उनको समझने में डिफिकल्टीज आते हैं, बट जब डॉग स्पेशल होता है या फिर कैट स्पेशल होती है या फिर कौन सा भी एनिमल स्पेशल होता है, तो तभी क्या प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं? उसको बिकॉज ऐसे इजीली कोई अडाप्ट कर लेगा नहीं, या और ऑलरेडी लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, उसमें भी डॉग अडॉप्ट कर लेते हैं, और उसके बाद भी दे आर देयर कि इसको रखने का नहीं रखने का, आधे लोगों का वो उब जाते हैं कि हाँ पेट था छोड़ दिया, देन कहीं भी लोग छोड़ ऐसे ही देते छोड़ हैं। देते हैं। मैंने बहुत लोग मतलब व्हेन यू गो शेल्टर्स ना, गोल्डन रिट्रीवर से लेके बहुत सारे ब्रीड के डॉग्स हैं वहाँ पे, और उनकी कंडीशन इतनी बेकार हो चुकी है ना वहाँ पे जाके, मतलब एक हँसती खेलती लाइफ से वो एक अलग ही लाइफ में चले जाते हैं। मतलब लोगों, और आई डोंट नो कि लोगों को ये क्या होता है इनका, कि लेते वक्त बहुत इमोशनल, यार बहुत ही क्यूट है यार ये, ऐसे वैसे करके लेते हैं, लेकिन जब संभालने का टाइम आता है, एक टाइम ऐसे ऐसे आता है कि वो नहीं छोड़ देते हैं उनको। हम्म। अभी मेरे एक और क्लाइंट है, ये मुझे इनका ये बहुत पसंद आया। उनके पास एक ही डॉग है, इंडी है। उसका नाम नहीं ले सकता मैं कहीं पे अभी, हम्म। ये उन्होंने बताया है। हम्म। सो उन्होंने एक और को अडॉप्ट किया है अभी। हम्म। अभी उनके घर में 2 है। उनका पूरा एक बहुत बड़ा बेड है, वो सिर्फ़ उन दोनों के लिए है वो। डॉग्स के लिए। यस, सिर्फ़ डॉग्स के लिए है। मतलब मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं कि उनके डॉग के लिए अलग कार है, अलग रूम है, एसी है। मतलब जो हम हमारे बच्चों के लिए करते हैं, वो डॉग्स के लिए भी करते हैं। हम्म। ऐसे बहुत सारे 2 कैटेगरीज़ है। एक कैटेगरी जो ऐसे है कि वो उनको पूरे बच्चों की तरह संभालेंगे। दूसरी कैटेगरी ऐसी आएगी जो टाइम ही नहीं मिल रहा है यार, कैसे करेंगे अभी आगे जाके, इसको कैसे रखेंगे, ये भौंकता है बहुत, ये वो ऐसे वैसे। सो इस पे सॉल्यूशंस ये है कि आप टाइम पे उनको ट्रेन करो ना। जैसे लेट्स से कि हम स्कूल में जाते हैं, हमारे माँ बाप स्कूल में भेजेंगे, ट्रेन करेंगे। एक टाइप एक टाइप ट्रेनिंग ही हुआ ना ये हमारा। ऐसे हम्म। डॉग्स का भी एक ट्रेनिंग होता है, ट्रेनर्स है बहुत, कोई करने के लिए ही तैयार नहीं। हम्म। बट वही बोल रहे हैं, स्पेसिफिकेशन अगर ट्रेनर्स और वॉकर्स में अगर कुछ रहेगा, सो हु कैन टेक केयर ऑफ देम बेटर? बिकॉज वॉकर्स आई थिंक सो ज़्यादा टाइम रहते हैं ट्रेनर्स से, या तो वॉकर्स को भी एबिलिटी आना चाहिए कि सिखाने यस की, यस तो उनमें से क्या सिलेक्ट करना चाहिए क्या नहीं, ये भी कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज नया प्रोफेशन है। या सो अभी सी ट्रेनर्स क्यों तुम्हें हायर करना चाहिए, क्योंकि अ, जैसे मैंने अभी कहा कि हम स्कूल में जाते हैं, उनको सिखाने के लिए कोई नहीं है ना, ट्रेनर्स उनको सिखाएंगे। पेट पेरेंट्स का कैसा होता है कि एक बार ट्रेन होने के बाद, अच्छा डॉग ट्रेन हो गया है ना, अभी वो कर लेगा यार, ऐसे नहीं है। हम जब स्कूल में जाएंगे, हम्म। हम कंटिन्यूसली माँ बाप हमारे वो भी हमें सिखाते हैं, हम्म। ऐसे ऐसे मत कर, वैसे मत कर, ये मत कर, वो मत कर, ये अच्छी चीज़ है ये कर, वो अच्छी चीज़ नहीं है वो मत कर। डॉग्स के साथ डॉग्स सेम उनको वैसा ही होना करना पड़ता है। उनको कंटिन्यूस आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आपने ट्रेनर हायर किया है, ट्रेनर आपको ये बताएगा, ये प्रैक्टिस उसके साथ करते रहो। आपने अगर वो किया तो ठीक है, आपका डॉग शांत रहेगा। और मेन चीज़ मतलब एनवायरनमेंट आपका अच्छा होना चाहिए घर का, क्योंकि आई यू नो, हम्म। यू बिलीव इन एनर्जीज राइट, हम्म। वो कैच करता है, फटाक से हम्म। एनर्जीज कैच करेंगे। मतलब लेट्स से, डोंट नहीं गेट मी रॉन्ग, नहीं नहीं, आई नो। अगर आप आलसी हो तो आपका डॉग भी आलसी हो जाएगा। आई नो दिस ऐसे होता है। बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मेरे चाची के पास डॉग है, ओके। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो डॉग, जो डॉग ओनर है मेन वाला, उसकी पर्सनालिटी अडेप्ट करने लगता है वो, एंड इट एक्चुअली बिकम्स द रेप्लिकेंट, मतलब उसका एक 1/4 मिरर बन जाता है कि एक्चुअली उसका और इसका पैटर्न सेम हो जाता है, दोनों रहने सहने का स्टाइल भी सेम हो जाता है, बिकॉज वो डॉग पिकअप करते हैं। वैसे ही बच्चों के साथ भी रहते हैं, राइट? बच्चे जैसे बड़े होते हैं वैसे ही वो पिकअप करने लगते हैं अपने पापा की या फिर अपने भाई की, कॉपी करते हैं, बात बात पे उनके जैसे स्टाइल मारते हैं। सिमिलरली डॉग्स का रहता है। देर वॉज दिस केस वेयर आई, मतलब आई वेर एवर आई गो, राइट? सो अगर घर पे कोई डॉग रहेगा ना, तो पीपल यूजुअली आर स्केर्ड कि डॉग्स के साथ मैं, बट आई गो, आई हैव very friendly energy with them, and when dog owners let their dogs out, तो आते हैं मेरे पास and they sit, तो they get shocked कि like how ये वो compliment मिलता है कि he's not friendly with everyone. तो I know it because I am into sadhana and I am into meditation, and then they get that aura everything, एक्चुअली and they come towards me. अभी यस उस दिन भी मैं चाय पी रहा गया था, मतलब when I meet my friends इधर ये वाले हैं,
ये वाले पे हम लोग बैठ के हम लोग बात करते रहते हैं और मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो कैट है उसको पहचानता भी नहीं, इट केम मेरे दोस्त के पास कैट्स है, सो ओके, उसके पास जाना चाहिए कि मेरे पास जाना चाहिए, एंड ही हैज लाइक 9 की 10 कैट्स, पर्शियन है, 6 पर्शियन है और बाकी के कुछ मिक्स है और एक स्ट्रीट कैट है, ओके, तो वो ग्रेट। बहुत अडॉप्ट करते रहते हैं, पार्थ नाम है उसका। सो वो कैट मेरे पास आके शी सैट नियर मी एंड शी वाज रोमिंग अराउंड माय लेग्स, ओह! एंड सीनियर कैट, तो वो भी शॉक हो गया कि लाइक कैसे, एंड देन ही वाज ट्राइंग टू पुल, नहीं आई, तो वो आई गॉट टू नो कि दिस इज प्योर एनर्जी मैजिक, कि ये एनर्जी फील्ड जो बायोफील्ड बोलते हैं वही एक्चुअली, डिटेक्ट करके वो आ जाते हैं, उस जो आदमी सेफ लगते हैं उसके पास ही पहले आए। एक्चुअली वो एनर्जीज़ फ़ील करते हैं, मतलब उनको जो लगेगा कि यार ये कुछ करेगा नहीं मुझे, सेफ फ़ील है यार, तो वो उनके पास जाता है। हम्म। मतलब ऐसे मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि उनका डॉग बहुत एग्रेसिव है, यार तूने इसको कैसे हैंडल किया? एनर्जीज़ फ़ील करते हैं वो, क्योंकि आप जब उनके सामने आते हो, वो पहले ही डिटेक्ट करते हैं हम्म। आपको कि ये कुछ करने नहीं वाला है। हम्म। अगर आप भागोगे, आप कुछ गलत एक्शन करोगे तो ऑब्वियसली आप पे आएँगे, हम्म। चढ़ेंगे ही वो आप पे। नहीं, आई हैव सीन, एक बार हो गया है मेरे साथ, यू कैन ड्रिंक, तो वो कौन सा ब्रीड, आई फॉरगॉट, चिवावा, सर्किट ब्रो, so this lady near my gym, I 10 years 12 years 2014 की बात है, जिम के पास में थी दादर में, तो उसके हाथ में था, एंड आई थॉट कि आई नो दिस लेडी, ऐसा हो रहा था, फील हो रहा था कि आई नो दिस लेडी, आई हैव सीन दिस लेडी समवेयर, मेरे से बहुत सीनियर थी ओके, और उसकी मम्मी भी थी, तो आई बीइंग मी, मैं ऐसे नाक पे से ये करने गया कि बूप करने गया, क्यूट है। क्यूट नहीं है, ओके, लाइक ऐसे पेट करने गया, तो सो वी आई आई गो लाइक दिस, ओके, मेरा हाथ कभी भी जाता है तो पहले ऐसे जाता है, हाथ देता है मेरे को, मतलब मैं ऐसे हाथ ऐसे ऐसे करने गया, मगर आई डोंट नो व्हाट, इतना एग्रेसिव हो गया कि मैं डर गया, मैं इतना इतना गुस्सा, उनका टेम्परामेंट एक्चुअली ऐसा होता है, उनको बहुत गुस्सा होता है। बट व्हाई, व्हाट वाज द रीजन, एंड देन द डॉग ओनर वाज लाइक इसने ही कुछ किया रहेगा, मतलब मैं हाँ, कुछ किया ही नहीं ब्रो। पेट पेरेंट्स का ऐसा ही होता है, आप कुछ अच्छे एक प्यार से पेट करने भी अगर चले गए ना, अगर डॉग ने रिएक्ट किया तो उनको ऐसा लगता नहीं आपकी ही गलती है, आपने ही उसको कुछ किया होगा, आपने उसको टीस किया होगा, वो भड़क गया होगा। सब बहुत बार होता है। टेकिंग दिस पॉइंट, अभी इतने सारे इश्यूज हो रहे हैं जहाँ पे लोग अक्षरशः लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, धो रहे हैं फॉर नो रीजन, इतने मुंबई में इश्यूज हो गए थे, जो एसीपी आपने बताया, एसीपी उन्होंने, हाँ, कुड़ाकर। उन्होंने भी रजिस्टर किए बहुत कंप्लेंट्स कि पेरेंट्स को या फिर फीडर्स को या फिर लेट्स से डॉग ओनर्स को भी मारते हैं, क्यों, क्योंकि डॉग उनका मिसबिहेव करता है या फिर कुछ करता है और उसकी वजह से इश्यूज क्रिएट होता है, तो व्हाट आर योर टेक्स ऑन इट, प्लस यू आल्सो सेड कि यू वांटेड टू टॉक अबाउट बीस्टैलिटी जो हो रहा है, तो आई हाँ, मीन एनिमल अब्यूजिंग। हाँ, अब्यूज, अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज भी हो रहा है उन लोग के या साथ, तो उसके बारे में भी बात करनी है, यू हैड सम यस, स्टोरीज आल्सो, आई या लाइक टू हियर दैट। या सो अभी जो मेरी स्टोरी है, देर वॉज अ मोमेडियन फैमिली, पुणे में ही रहती है, कोंडवा एरिया जो है वहाँ पे। सो मैं ऐसे भी लोगों को ये पता चला था कि मैं रेस्क्यूज वगैरह करता हूँ, तो मुझे पर्सनल कॉल आते थे लोगों के कि ऐसे ऐसे हुआ है, क्या आप आके मदद करोगे क्या, हेल्प करोगे क्या। सो एक केस आया, मुझे एक ने कॉल किया, वो बोले कि अ, हमारे सोसाइटी में एक आदमी है, उसके घर में 20 to 25 डॉग्स है, वो उठा के लाता था, घर पे ही रखता था। फॉरवर्ड ऐसी। हाँ, सो मैं गया एक बार, मैं उससे भी मिला, मैं हम बाहर ही एक्चुअली मिले, वो मुझे रोड दिखाने के लिए आया था, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ क्या हुआ सी। सो सॉरी, सो लाइक मैं उसको जब देखा तभी मुझे पता चला कि इसमें ही कुछ फॉल्ट है, हम्म। क्योंकि इसके कपड़े देखो, पूरा ये देखो, बहुत लाइक क्या बोले, विचित्र आदमी था वो बहुत ही। मतलब खुद की केयर नहीं कर रहा था, ऐसे हाँ, बोल सकते हैं। आई थिंक यू हर्ड दैट स्टोरी, चार नहीं नहीं पैरों नहीं। पे चलने वाला लड़का समथिंग। नहीं। ओके, नहीं, ओके। सो ऐसे हुआ कि लाइक मैं गया उसके घर के अंदर, तो मैं जा ही नहीं सका, अगर मैं जाता उस दिन भगवान को ही प्यारा हो सकता। इतना इतना एग्रेशन था घर में। हाँ, सारे के सारे लोग दरवाजे पे ही आके खड़े थे,
और मेरे आंखों में देख के चिल्ला रहे थे। स्मेल भी रहेगा उतना। बहुत गंदा, 4 डेड बॉडीज निकली है घर की। अरे डॉग्स के? यस। सिंहगढ़ एनिमल वेलफेयर ने उनको रेस्क्यू किया। सो मैं हमने ऐसे उनको दिखाया कि हम उनके साइड पे है, उनकी साइड हम कंप्लीटली, हम उनके साइड के, सोसाइटी के अगेंस्ट जाके आप आपको हेल्प करेंगे, ऐसा हमने एक उनको पोर्ट्रे किया। मैंने उनसे उस दिन बात की, मैंने उनको बोला एक एक काम करो, मैं घर के अंदर नहीं आता क्योंकि स्मेल, पहली तो स्मेल की वजह से मर जाता मैं, दूसरी बार डॉग इतने थे कि अटैक ही करने के मूड में थे वो, सच बोलूँ तो। सो मैंने उनको बोला कि ये लो मेरा फ़ोन लो, कैमरा ऑन करके दिया, पूरा घर का शूट करो आप। और उसी में उनका वो लड़का भी था, चार पैरे चार पैरों पे चलने वाला वो लड़का था। सोसाइटी वाले भी डरते थे। 4 पैर वाला लड़का, आई एम नॉट गेटिंग इट। या सो कोरोना के टाइम में कि 3 साल लॉकडाउन था, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे। सो वो लड़का घर पे ही था ना, डॉग्स के साथ ही था, उनके जैसा ही चलना फिरना, वो क्या छोटा बात था। कर रहा है? स्कूल में भी वो चार पैरों पे चलता था। स्कूल में डरते थे, स्कूल वालों ने उसको निकाल दिया। उसके पेरेंट्स को बोला कि हम उसको नहीं रख सकते स्कूल में, बच्चे डर रहे हैं। ये वियर्ड है, मेरे को पता नहीं था ये सब। ये न्यूज़ में भी आया है। उसके घर का पूरा वीडियो मेरे पहले वाले फ़ोन में था। सेंड कर सकते हैं इफ यू पॉसिबल तो या सेंड इट। आई कैन ट्राई, पक्का बैकअप लेके अगर हो सके तो, क्योंकि अभी वो मेरा फ़ोन पूरा जा चुका है। हाँ ठीक है, नो इशू एट ऑल। मैं ट्राई करूँगा बैकअप मिलके, तो मैं वो लड़का दिख रहा है बेडरूम में सोया हुआ है। हम्म। उसके पूरे घर का वीडियो उसने निकाला। डॉग्स भी कम से कम 20 से 25 डॉग उसके घर में थे उस वक्त। मैंने बोला ठीक है, हम देखेंगे, उस पर कुछ करेंगे। वो तब तक उनके डॉग को और मैंने ऐसे भी लोगों से सुना, वो 1 से 5 की या 1 से 10 की गिनती करता है। आगे आई डोंट नो क्या करता था वो उसके बाद। मैंने लोगों से बात की वहाँ पे, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। लोगों ने कहा वो बाहर के कुत्तों को उठा के लाके आता है, रखता है। जो होटल्स का जो खाना होता है ना, वो एंड में बचता है, लोग फेंक देते हम्म। हैं, कचरे में डालते हैं, वो वाला खाना वो कुत्तों को लाके देता था। और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों साइको थे, कंप्लीटली साइको। सो इसका ट्रीटमेंट और सॉल्यूशन क्या किया? सो एज यू सेड कि रेस्क्यू वाले आए थे, हाँ, तो एक्चुअली व्हाट? आगे का मुझे पता नहीं। सिंहगढ़ एनिमल वेलफेयर ने उनको रेस्क्यू किया। आगे वो केस दूसरे वॉलंटियर को हैंडल हो गई। मैंने बस पूरा वहाँ पे एक रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट दी मैंने को एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या क्या है वहाँ पे, क्योंकि इसमें पुलिस की मदद चाहिए थी हमें। सो अगले दिन हम वापस मिले। जिस दिन मैं गया उस वक्त मैंने लोगों से बात की। अभी 1-2 आदमी अगेंस्ट जाके ठीक है, पूरी सोसाइटी आपके अगेंस्ट जा रही है। मुझे प्रूफ दिख रहे हैं कि आपकी गलती है, आप इतने डॉग्स को क्यों ला रहे हैं। 21-22 डॉग एक घर में, वो बड़ी बात हुई है। लाइक मतलब इट इज इतना ही लाइक, करता है ये पूरा, जितना ये है अभी। समझ में आ रहा है। लाइक इफ यू सेइंग सोसाइटी और पुणे में, तो वो ऐसा 1+1 घर रह सकता है। एक्चुअली और इफ इतने घर में तुम बोल रहे हो कि 21-22 डॉग्स है, तो इट इज लाइक मोर लाइक अ पैक ऑफ वुल्फ। जो वुल्फ लोग साथ में रहते थे, एक्चुअली हाँ। गंदा स्मेल आता है यूरिन का, इसका उसका। बहुत बहुत, मैं वही तो बोला, मैं घर पे जा ही नहीं पाया उस वक्त। एक तो मैं चक्कर आके गिर जाता हूँ बे देवा। बेहोश। लाइक फर्स्ट जैसे उन्होंने उनका दूसरा दरवाजा खोला, हम्म। कुत्तों ने जो दरवाजे पे अटैक किया, आई वाज लाइक राज तू उसी वक्त जाने वाला है ब्रो, अंदर मत ही जा तू। सो लोगों से बात की, हर हर कोई आके मुझे बताने लगा कि यार लोगों की कंप्लेंट्स क्या थी? वो 1 से 10 गिनती करके ये करता। अगर वो डॉग ने सुना उसकी बात तो ठीक है, वरना वो मारता था उनको। तो किल करता था? हाँ, किल करता था यार, मारता कुछ भी करता हो, पता नहीं। हर रोज उनके चिल्लाने की आवाज आती थी वो घर से, हर रोज। लाइक उसके बाद हमने बहुत सारे लोग आए, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताई। लाइक वो बाहर का खाना लाता था, जैसे मैंने बोला बाहर का होटल्स का खाना लाता था वो हम्म। उनको खिलाने के लिए, कुछ भी देता था वो उनको खाने के लिए। और आई थिंक वो फैमिली भी यही खाती थी, बाहर का खाना ला के ही खाती थी। सो दूसरी दिन हम पुलिस कंप्लेंट करने के लिए गए। अंदर जाते हुए हमने उनको कुछ नहीं, हम इतना ही हमने उनको पोर्ट्रे किया कि हम आपके ही साथ हैं। क्योंकि अ, ये 2 दिन में ही हमने जो है 2 दिन में किया, क्योंकि अगर और दिन रुकते तो वो और कुत्तों को लाता। हर किसी ने कहा कि वो उठा के लाता था, मारता था। 4 डेड बॉडीज़ निकली उनके घर से। एक ने तो मुझे ऐसे बताया कि
बहुत चिल्लाने की आवाज़ आती थी डॉग की, बहुत मारता था वो। पता नहीं उसके घर के अंदर क्या चलता था, क्या करता था वो। रात को आवाज़ें आती थी कुत्तों के भुकने की। कोई तो इतना डेंजरसली चिल्ला रहा था डॉग कि उसको मार रहा था। बहुत लोगों ने बहुत सारी कंप्लेंट्स की उस वक़्त। एंड आई वाज़ लाइक मतलब ये कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि सीरियस इशू है। एक्चुअली क्योंकि 1-2 लोग अगेंस्ट जाके, ठीक है, पूरी सोसाइटी आपके अगेंस्ट जा रही है, मतलब कुछ तो गलत है ना। और मैं, जैसे मैंने कहा, मैं खुद देखा है। हम्म। आपके पास ठीक है, अच्छी बात है, 20-25 डॉग्स आपके पास है। आप उतनी लेवल पे जाके आप उनकी केयर कर रहे हो क्या? ये इम्पोर्टेंट है। हाइजीन कुछ नहीं था उनके घर में। लेवल भी छोड़ दो, एटलीस्ट एक डॉग है आपके पास, तो आप वो मेक श्योर करें कि ही सस्टेनेबल, मतलब वो एक्चुअली सस्टेनेबल हो जाए। उतना भी अगर मतलब कुछ कुछ लोग रहते हैं जो आउट ऑफ केयर, अभी गरीब लोग रहते हैं, वो लोग रख लेते हैं, बट वो लोग मेक श्योर करते हैं कि वो अच्छा खाए एक्चुअली या फिर साथ रहे, उसका प्रॉब्लम मतलब दोस्त बन जाते हैं। एक्चुअली ये वैसे नहीं रहते। नहीं। देवा, मेरे को 22 बोला, वही टेंशन आ गया, बोलो एंडिंग। और दूसरे दिन हम पुलिस स्टेशन गए। हमने उनको बोला हम आपके साथ ही है। हम्म। जैसे अंदर गए, हर एक चीज बाहर निकलने लगे उसकी। उसकी वाइफ बोली कि सर, गिव मी 2 डेज, हम दूसरा बंगलो बना के हम उनको शिफ्ट करते हैं वहाँ। 2 दिन में कैसे बंगलो बनेगा? दे वर दे रिच। बिल्कुल नहीं। बंगलो कैसे बना रहे फिर? मैं बोला ना, वही साइको थे वो, पूरे के पूरे वो साइको थे। उनके कपड़े कपड़े भी देख के पता चल रहा था कि वो क्या है क्या नहीं है। आई डोंट नो क्या बोलूँ मैं। शौक था क्योंकि उस दिन बहुत। वो बोली 2 दिन में, हम 2 दिन दीजिए आप, हम 2 दिन में बंगला बना के उनको शिफ्ट करेंगे वहाँ पे, ऐसे वैसे। तो अरेस्ट किया उन लोग हो, अरे उनको उनकी वाइफ पकड़ में आई, वो आदमी भाग गया। को? अच्छा। वो डॉग्स को सभी को रेस्क्यू किया। उनके घर में 4 डेड बॉडीज निकली उस वक्त। So moving on to another story, if you have any you want to share. एक स्टोरी ऐसी भी है, पुणे में, तलजा एरिया मालूम है? नहीं, I'm not aware, sorry. ओके, मेरे घर के पास ही है। वहाँ पे पूरे एक डॉग को फाड़ के फेंक दिया था किसी ने। मतलब पूरे उसके अंदर की ऑर्गन्स, हड्डियाँ वगैरह दिख रही थी। पैर वगैरह पूरा कुछ नहीं था, उसके ऑर्गन्स ऐसे ही बाहर पड़े हुए थे। हमने बहुत ट्राई किया, पर वहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है तलजाई को रात पे। क्यों? एरिया ही है वो ऐसा। ब्लैक मैजिक वैसा कुछ है क्या? या क्योंकि मैं कभी कभी दोस्त के साथ जाता हूँ ना वहाँ पे। एक तो मुझे वहाँ पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग बहुत ड्रिंक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे। एक लेट्स से तुम ऐसे बोल दो कि थोड़ा जंगल टाइप एरिया भी है। जंगल नहीं है लेकिन जंगल टाइप एरिया है वो। ऊपर डेवलपमेंट इतना हुआ नहीं है, लोग रहते हैं वहाँ पे। बंगलो एरिया भी है वहाँ पे, बहुत सारा मंदिर भी है वहाँ पे। मुझे ऐसा फील हुआ है कि वहाँ पे थोड़ा ब्लैक मैजिक वगैरह किया जाता है। खास करके लाइक मतलब मैंने कभी कभी डॉग्स को अंदर ले गया, वहाँ पे एक डॉग पार्क भी है। मैं कभी कभी डॉग्स को वहाँ पे लेके जाता हूँ। मैंने देखा है वहाँ पे 1-2 बार दूर से ही। मैं बोला कि बस यहाँ से आगे नहीं जाने का? नहीं जाना चाहिए, पीछे ही मुड़ लो, हम्म। वरना वो कब तेरे पे डॉग भेज देगा दूसरा। Because I have not heard black magic doing on dog, but ये जो बोला ना, तो वैसे मेरे को डाउट आया कि बॉडी बीच में से फाड़ के तेरा ऑर्गन्स दिख रहा है, मतलब व्हाट फॉर व्हाट? फेंका था रास्ते पे। मैंने मेरे पहले के फ़ोन में उसके फ़ोटोज़ भी थे। मैं जिस ग्रुप में था मैंने उनको शेयर किया। हमने ट्राई किया, किसने किया, कैसे हुआ, नहीं हाथ में लगा नहीं कुछ? हाथ में लगा। बीस्टैलिटी भी बात करनी। बीस्टैलिटी एज इन द डॉग्स गॉट रेप्ड इन बिटवीन, हाँ उसकी पे भी। हमारे ही एरिया में एक हुआ था ये। किसी को भी लाइक पता नहीं, बहुत ट्राई किया मैंने बताने का, पर हम्म। एक डॉग, एक फीमेल डॉग थी, उसके साथ रेप हुआ। बट किसने किया, क्या किया, कैसे किया? एक बूढ़ा आदमी था। ही इज अराउंड लाइक 72 और 73 होगा समथिंग। हाँ, डॉग ओनर ही था? नहीं, डॉग ओनर नहीं था। उसने स्ट्रे डॉग के साथ किया है। पकड़ में कैसे आया कुछ? नहीं, वो भाग ही गया। अरे यार। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि मुझे बस उनको यही कहना है कि यार उन्होंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, हाँ एग्जैक्टली। कि वो क्या चाहते हैं। वो आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते। अगर एक्सपेक्ट भी अगर करते, क्या खाना। खाना दो, थोड़ा प्यार दे सको तो दो, वरना मत दो यार। सब कुछ है नहीं है। बट आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट ये लोग डिजर्व ही नहीं करते यहाँ पे रहना। सम पीपल डोंट। दिस इज या प्योर अधर्मा, राइट? एंड अधर्मा के लिए नहीं है ये जगह। वी हैव टू क्रिएट अ बेटर स्पेस फॉर एवरीवन एक्चुअली इन सम वे। तो
वही ट्राई है, देखते हैं कैसे होता है। बट टॉकिंग बैक कि नाउ व्हाट इज योर कंडीशन, व्हाट इज योर स्टेज, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? ओके, अभी इसको तू सुधारने के लिए क्या कर सकता है और क्या करना चाहता है? ओके। सो लाइक मेरा तो ऐसा कहना है कि आप ठीक है, आप उनको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे स्ट्रे डॉग्स को खास के, ठीक है, मत करो। अगर आप हो सके आपके जेब में से 10-20 रुपए और एक बिस्किट का पैकेट आप उनको लेके दे सकते हो, या फिर पुणे में ऐसे भी बहुत सारे, बट ये बिस्किट्स नहीं देने चाहिए ना। या फिर आप उनको फूड दे सकते हो। डॉग्स को जनरली चिकन राइस और ये बहुत पसंद आता है। चिकन मतलब घर में ही बना के आप उनको दे सकते हो, बॉइल्ड चिकन ना। या बॉइल्ड चिकन, या फिर आप चिकन राइस उनको दे सकते हो। ऐसे भी दे सकते हो आप, उनको बना के दे सकते हो आप, उनको खुद फीड कर सकते हो आप। नहीं ठीक है, संभाल नहीं पाते, आई कैन अंडरस्टैंड, हर कोई नहीं संभाल पाएगा उनको, पर मारो मत यार उनको, उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? हम्म। मेरे सोसाइटी में ही उसका नाम लियो है, बात है जिसके मैं बोला, वो 6 साल से मेरे साथ है। हम्म। एक लॉन्ड्री वाला है, उसने, मैं जब छोटा था उसको मुझे मारने के लिए बाम्बू लेके वो उसको पीछे पड़ा था। हम्म। मैं बोला कि क्यों उसको क्यों मार रहे हो यार? और उसको अभी भी लोग जब उसको देखते हैं लोग डरते हैं हम्म। बिल्डिंग में आने के लिए। जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, क्योंकि हमारे बिल्डिंग में कम से कम 4 से 5 बार चोरी हुई है, हम्म। और जब वो आता है सोसाइटी के अंदर रात को, कोई नहीं होता, आता ही नहीं, हिम्मत ही नहीं होती किसी के आने की, क्योंकि ऐसे दरवाजे के सामने भगवान जैसे सामने आके होता है, वैसे ही वो वहाँ पे सामने सोता है, गेट के हम्म। सामने ही। वो कोई आता ही नहीं आगे, उसको हम्म। बहुत बहुत लोगों ने उसको मारा, उसको भी बहुत लोगों ने मारा। कहीं न कहीं ये है कि नहीं अडॉप्ट कर सकते, नहीं आप कुछ कर, मारो तो मत एटलीस्ट उनको। नहीं ठीक है, आप नहीं खाना दे पाओगे ना, मत दो यार, निकल जाओ, मारते क्यों हो उन लोगों को? उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? हम्म। अभी लोग ऐसे बोलते हैं कि डॉग बीच में से ही हम पे चढ़ते हैं। अभी तुम्हें तो मालूम होगा कि जब हम स्पीड में जाते हैं, लेट्स से बुलेट, उसकी आवाज़ उनको परेशान होता है ना वो आपको कुछ करेंगे नहीं, उसकी आवाज़ उनको परेशान होती है तो वो आएँगे नहीं वापस। सेंसिटिव ईयर्स है, हाँ। एक्चुअली उनको भी परेशानी होती है यार उनकी। दिवाली को तो मेरे एरिया में इतने डॉग्स हैं, दिवाली में आप देखो तो कितने बार बोला गया है, हम कितने बार लोगों को बोलते हैं कि पटाखे फोड़ना है, फोड़ो, ठीक है। उनको क्यों परेशान, उनको पूँछ को बाँधते हो आप उनके, उनको लगाते हो, उनको परेशानी होती है ना। ऐसे आपके साथ हुआ तो आपको परेशानी होगी ना आपको। वो हम्म। हम बोल तो पाते हैं यार, वो बेचारे बोल नहीं बोल पाते। भी नहीं पाते वो एंड उनके एक्सप्रेस भी नहीं इमोशंस कर के थ्रू, पाते। चिल्लाने के थ्रू आपको बताते हैं कि मुझे परेशानी हो रही है, ऐसे मत करो। सुनते ही नहीं। मैंने तो एक बार देखा था, एक वीडियो आया था, इंस्टा पे ही आया था आई थिंक। हम्म। आराम से वो उसके टेल को, पूँछ को ये पूछ बाँध को। रहा है। क्या बोलते हैं वो, लवंगी समथिंग आता है हम्म। ना, वो लवंगी उसके पूँछ को बाँध रहा है। छोड़ दे रहा है लगा के। व्हाट इज़ दिस? लिटरली गाली आई थी मेरे मन में वो नहीं देख के। बट इतना सेंस आता कहाँ से तुम लोग को कि लाइक तुम लोग को किसी और जानवर या फिर एनिमल के पीछे ये सब करने का क्यों करना? आई हैव नेवर डन इट। मतलब मैं साइको लोग होते हैं ऐसे। आई हैव डन, मैं अगर फटाके भी फोड़ता था बचपन में, मेरे कुछ एक्सपेरिमेंट करना था तो डब्बा, मैक्सिमम इज डब्बा, ओके, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं गया। मतलब डब्बा कितना ऊपर जाएगा वो देखने के लिए, उसमें बॉम्ब रख के वो फोड़ने का। बट ओके। आई नो दैट इज अ लिविंग क्रीचर, उस पे क्यों करना है? क्या बोलूँ, ये लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो गई है। हम्म। साइको बोल सकते हैं हम ऐसे लोगों को। साइकोसिस है इन लोग को प्रॉपरली। और मेरे मन में उस वक़्त में गालियाँ आई थी मेरे में, अरे उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू उसके पूँछ को बाँध रहा है, हम्म। वो छोड़ के निकल जा रहा है यार। हम्म। कुछ-कुछ उनको उठाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, गोल-गोल फेंक देते हैं सीधा। क्या ही बोले, लाइक सीरियसली, मतलब कैट्स के साथ भी ऐसा होता है। मैंने तो एक बार देखा था, 1-2 वीडियो ऐसे थे कि यार पैरों के नीचे उनको कुचल रहे हैं कैट्स के बच्चों को। ये बहुत किधर देखा था, इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम वीडियो देखा था, शेयर हो रहा था। लोग शेयर कर रहे हैं। अरे एक्शन तो लो यार कुछ उन लोगों पे। मेरे मेरे सामने मैं आई डोंट नो क्या करता। नहीं, यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ, इट इज, इफ इट इज एन अब्यूज, इट इज एन अब्यूज। तो भी अब्यूज कर सकते हो फिर रिटेलिएट करने के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं शांत नहीं बैठने का। बिकॉज व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन यू, कितना मैक्स करेगा तू? अकेला जान है, बता मेरे को। तो एक दिन में ये अगर तू 50 कुत्तों को भी बचा लेगा तो बाकी के 5,000 कुत्ते सफर कर रहे कहीं ना कहीं। एक्चुअली सच बात बताओ दिशांक, मैंने जब मैं रेस्क्यूज करता था, अभी मैं ऐसे नहीं बोलूँगा,
लोगों ने मदद नहीं की, मतलब वो उसकी इच्छा ऊपर हम्म वाले की। मैं मदद करता था, मैं तब बहुत छोटा था, लाइक 16 17 18 साल का था, मैं 16 17 साल का था हम्म तब। मैं करता था रेस्क्यूज। लोग मुझे फाइनेंशियल हेल्प करते थे, मैं मदद करने जाता था। हम्म देखिए एक टाइम ऐसा होता है, आप अकेले कितना करोगे ना, कोई तो हम्म एक तो चाहिए मदद के लिए। जैसे हम्म मैंने उस डॉग की स्टोरी बताई, मैं उसको अकेले लेके गया, हम्म कोई मदद के लिए नहीं। मैंने फ़ोन किए, बहुत सारे लोगों को फ़ोन किए, हम्म ये ऐसा है, प्लीज़ आ जाओ मेरे मदद। कोई हम्म नहीं आता मदद के लिए। मैंने तुम्हें तो मालूम है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनमें लड़ाई झगड़े होते हैं बिजनेस को लेके। हम्म इनमें भी लड़ाई झगड़े हैं, हम बड़े, हम बहुत बड़े, हमारा रेस्क्यू सेंटर बहुत बड़ा। मैंने मैंने खुद के आंखों से देखा है, एक्सपीरियंसेस किया है। मैं जिसके साथ काम कर रहा था, मैं नाम किसी का ले नहीं सकता, वो पहले 100 में काम करता था। उन्होंने छोड़ा, उसका खुद का स्टार्ट किया उन्होंने। 100 में मतलब? सीएगढ़ एनिमल वेलफेयर में हम्म वो काम करता था एज अ वॉलेंटियर। हम्म ऐसे वॉलेंटियर्स होते हैं, लाइक मैं भी एक वॉलेंटियर था। हम्म मैं काम करता था पहले, मतलब 100 में नहीं करता था, लेकिन वो जो लड़का है उसने खुद का फाउंडेशन निकाला था, मैं उसके साथ काम करता था। सो हमारा ही बहुत बड़ा है, हम ही बहुत अच्छा करते हैं। लोग शो के लिए भी बहुत करते हैं, ये देखो हम एनिमल्स को मदद करते हैं, ये देखो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। इसमें प्रॉफिटेबल इशू मतलब प्रॉफिट की वजह से होता है? पैसे कहाँ से जनरेट होते हैं? लोगों से जो जनरेट होता है, लाइक जो मदद करते हैं, फंड रेज करते हैं उनके डॉग। एनजीओ जैसा होता है ना या ये? तो वाइट वॉश होता है। मैंने ये खुद मेरे आंखों से देखा है कि जो फंड रेज हुआ है, उसमें से बाहर जाके कैफे में जाके खा रहे हैं, दारू पी रहा है। नहीं, ये पता है वाइट वॉश पैसा। नाउ रिसेंटली देयर वाज पॉलिटिशियन जिसका मुझे खबर आया था कि आपके पास एनजीओ है क्या? आई एम लाइक, नहीं है, ओके। सो दे आस्क्ड समवन आई नो कि आपके पास है क्या? दे लाइक है, पहचान में है, क्या करने का? दे लाइक कि नहीं, ये कुछ कपल ऑफ करोड़ रुपीस है, तो इसको वाइट करके लेने के। ओके। हम लाइक, ये मेरे को पता नहीं था, कि आइडिया नहीं था कि इतना होता है। मतलब कपल मतलब बोल सकते हैं कि 20 के काउंट में था, 20 के काउंट में। सो दे वर लाइक कि यू कैन कीप, इसका 20% आप रख सकते हो। हमने 20%, तो काम तो हुआ नहीं उनका, बट इतना पैसा वाइट वॉश होता है। एंड दैट वाज आल्सो वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट। यस, ऐसे बहुत सारे लोग दिखाने के लिए, जेन्युइनली कोई करता नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब मैं स्ट्रेटली बोलूँ ना, बहुत सारे लोग ये दिखाने के लिए ही करते हैं कि हाँ भाई हम करते हैं इनकी हेल्प। जेन्युइनली बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग। मतलब एक हम्म मैम है, उनका नाम नहीं ले सकता, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, हम्म बहुत हेल्प की। मतलब मेरा कहना ये था कि ग्रुप में यार अप्रिशिएट करते थे मुझे, तारीफ करते थे मेरी। मेरा कहना ये है कि तारीफ मत करो मेरी। जब मुझे नीड है, आ जाओ, वहाँ पे हेल्प करने के लिए आ जाओ। हम्म मैं तारीफ के लिए नहीं करता ये, मुझे हम्म जेन्यूनली उनके डॉग्स के या इन एनिमल्स के बारे में मुझे लगता है कुछ। हम्म मैं बहुत पागल हूँ। मैं बट व्हाई तू इसमें आया कैसे? कोरोना के वक्त मेरी एक फ्रेंड है, मुझे उन्होंने बताया उसके बारे में। और मैं बचपन से बहुत पागल, मैं माँ को भी पीछे लगता है, एक डॉग घर में लाएंगे ना हम, एक कैट डॉग कोई तो लाएंगे ना घर में। लेकिन ये बहुत बड़ी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको आपको बच्चे की तरह संभालना पड़ता है। जैसे कैट्स का कम टेक केयर करना हाँ, पड़ता है ना? कैट्स का कम करना में, पर क्या बोले, लेट्स से आप पर्शियन कैट ब्रीड कैट लोगे तो उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इंडीज हो गए तो अलग बात है, लेकिन पर्शियन कैट्स ब्रीड कैट्स हो गए तो उनका हाइजीन, ये हम्म सब देखना पड़ता है आपको। फूड, हम्म उनको कुछ, क्योंकि वो बोल नहीं पाएंगे, हमें ही उनका ध्यान रखना पड़ता है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमें खुद करना पड़ता है, हम्म कोई आगे दूसरा तो नहीं करेगा। But before we close this off, I want you to pass a message and then we'll end या the podcast. सो मेरा कहना बस एक ही है गाइस, कि प्लीज़ उन वॉइसलेस एनिमल्स ने आपका क्या बिगाड़ा है? मदद कर पाओ तो ठीक है, ना कर पाओ तो छोड़ो यार, वहाँ से निकल जाओ। आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो क्या बोल सकते हैं अभी हम, और कुछ नहीं बोल सकते ना। सो इतना ही कहूँगा कि अगर आप मदद कर सके तो करो, जितना हो सके आप उनको, उनके लिए करो, जेन्यूनली करो, हम्म दिखाने के लिए मत करना। मेरा हम्म ये जेन्यून कहना है, कर हम्म सके तो जेन्यूनली करो, दिखाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल मत मत करना। करो। क्योंकि वो आपके पास नहीं आए, आप गए थे उनके आप पास। गए थे उसके पास। उसका कहना इतना है कि आप कर सके तो करो, नहीं करना तो मत करो यार। हम्म नहीं, और लास्ट में इतना ही बोलो कि आपको कोई राइट्स नहीं है उनको मारना। हम्म
वो इतना एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि मुझे सिर्फ खाना चाहिए और मुझे प्यार चाहिए। 2 वक़्त का खाना भी अगर दोगे आप, मैं बहुत खुश हूँ। और एनिमल डॉग्स का हम्म, ऐसा है, एक बार अगर आपने उसको खाना खिलाया, वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। तो अगर if anyone wants to reach out to you or your foundation, how can they reach दे out? पर्सनली कॉन्टैक्ट मी और मेरा नंबर दे पेज सकते हैं हमें नीचे? नंबर से अच्छा मैं मेरा इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पेज पेज। है। यस, मैं पर्सनल और मेरा जो प्रोफ़ेशन है, हम्म, पॉज़ एंड फर्ज़, मैं वो लिंक दे दूँगा। ठीक है। सो आई विल कमेंट इट डाउन बिलो, आप जाके देख सकते हो। इफ यू वांट टू टॉक टू राज और टेक एनी हेल्प, अगर पुणे से हो, अगर आपको डॉग वॉकिंग करना है, सो इज देयर टू हेल्प। थैंक यू फॉर कमिंग ब्रो। आज का एपिसोड लाइक इट वेंट रियली एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू को टच किया जहाँ पे मैंने आई आई थिंक मैंने कहीं देखा नहीं था डॉग्स के बारे में बात करना, या फिर पीपल ऑन द फेमस पॉडकास्ट कहीं बात नहीं किया किसी ने कैसे केयर करते हैं। we'll if people have a good response, we'll make sure that we have a detailed episode and you are not nervous next time या तो और हम लोग अच्छे से बात करें। बट यस। थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बट दैट इज इट फॉर गाइस टुडे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, शबा के टेक केयर वॉट एवर इट इज। साइनिंग ऑफ दिशांग टिमले एंड पीस आउट। आदेश, श्री मात्रे नमः।